हाय, आई एम देवानंद सर। आप लोग का सब मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। सेंटेंस हमने ख़त्म कर दिया था और आज जो है आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अब पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला हेडिंग बनाइए आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद इसको बोलते हैं शब्द भेद। लिख लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल सब, ये पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। इसके टोटल 8 भेद होते हैं, यानी नोट में लिख लीजिए। नोट में इसके 8 भेद होते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 भेद होते हैं। पहला आप लोग लिखिए, पहला होता है नाउन। ठीक है, पहला होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब संज्ञा। दूसरा लिखिए आप लोग प्रोनाउन। दूसरा होता है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, यानी एक नाउन हो गया और ये प्रोनाउन हो गया, यानी संज्ञा और सर्वनाम ये 2 हो गए। अब आगे देखिए तीन नंबर पे आता है आप लोग का नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव लिखिए। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ठीक है, विशेषण। ठीक है, चौथा लिखिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। देखिए ये पार्ट ऑफ स्पीच के हम बता दिए आप लोग का मतलब होता है शब्द भेद। ये हो गया, इसके 8 भेद होते हैं। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, पहले 4 आप लोग नोट कर लीजिए। चारों को अभी मैं शॉर्टकट तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है, चारों आप नोट कर लीजिए। देखिए नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी संज्ञा वह चीज़ है, यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ नाम लेंगे, किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए, किसी स्थान का नाम लीजिए या किसी व्यक्ति का नाम लीजिए, यानी कह सकते हैं कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी नेम, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। यानी जैसे किसी व्यक्ति का नाम रख लीजिए, जैसे लिख लीजिए आकाश। ठीक है, आकाश हो गया। किसी स्थान का नाम रख लीजिए, जैसे कह दीजिए दिल्ली, यानी दिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, किसी वस्तु का नाम जैसे में बुक रख लीजिए, बुक, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन जो कह रहा है, यानी प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। यानी सर्वनाम का मतलब ये होता है जो नाउन के स्थान पर यूज हो, तो यानी जो भी हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं उसी को कहते हैं प्रोनाउन। यानी जब भी हम कोई नाउन लिखा हो और उसके स्थान पर अगर जो शब्द हम प्रयोग कर देंगे उसी को कहेंगे प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन में आता है आपका ही होता है, सी होगा, इट होगा, दे होगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके ETC बहुत होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। यानी एडजेक्टिव का मतलब है कि जो शब्द, यानी जो भी संज्ञा, यानी जो भी शब्द होगा नाउन और प्रोनाउन, यानी ये नाउन या प्रोनाउन, इन्हीं दोनों के बारे में जो विशेषता बताएगा उसी को कहते हैं एडजेक्टिव। यानी इसकी डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे में लिख लीजिए आप लोग गुड। गुड यानी विशेषण है। ठीक है, एडजेक्टिव है। बैड लिख लीजिए। ठीक है, बैड हो गया। ठीक है, टाल हो गया। ठीक है, ETC, यानी ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब देखिए ऐड भी है, वर्ब भी है। यानी ऐड से हो गया एडजेक्टिव, ऐड से हो गया एडजेक्टिव और वर्ब से हो गया वर्ब, यानी क्रिया। यानी यहाँ पे क्रिया भी है, विशेषण भी है, इसीलिए इसका नाम रख दिया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का क्या मतलब है, क्रिया की विशेषता को बताना ही
क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी जब भी हम किसी क्रिया के बारे में बात करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, वही हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे मान लीजिए कोई कह दे जाना, ठीक है, तो जाना हमारा वर्ब है, ठीक है, लेकिन यह जाना वर्ब है, लेकिन इसी को कह दे धीरे धीरे जाना, तेज जाना, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जैसे लिख लीजिए आप लोग, स्लोली, स्लोली, फास्ट, ठीक है, फास्ट, लाउडली, यानी ये सब क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। यानी जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, फास्ट मतलब तेज, लाउडली मतलब जोर जोर से या जोर से। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए एडवर्ब तक। यानी 4 प्रकार आप लोग का हम पढ़ा दिए। ठीक है, 4 प्रकार पढ़ा दिया गया। तो ये सब यूज आगे आप लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा है, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रोनाउन का, नाउन का, यानी सब, यानी बारी बारी हम सब कुछ धीरे धीरे आप लोग को बताते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, 4 प्रयोग ये हो गए। ठीक है, आगे देखिए 4 अभी और बचे हैं। ठीक है, 4 अभी और बचे हैं, उसको भी लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक किसी बच्चे ने कहा है कि सर आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। ठीक है, थोड़ा माइक की प्रॉब्लम है, वो भी सही हो जाएगा। धीरे धीरे तेज करने की कोशिश करेंगे कि और तेज आवाज़ आए। ठीक है, तो हो जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल आप लोग थोड़ा अपने मोबाइल का स्पीकर बढ़ा के सुन लीजिएगा। ठीक है, देखिए 5वां आता है आपका एडवर्ब हो गया। 5वां नंबर 1 2 3 4 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी 5वां पे लिख लीजिए वर्ब। ठीक है, एक वर्ब बच गया था आपका, वर्ब लिखिए, छूट गया है। 6 नंबर पे आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, और 7वां नंबर होता है आपका प्रीपोजिशन, ये हो गया कंजक्शन, कंजक्शन। 8वां लिख लीजिए इंटरजक्शन। ठीक है, इंटरजक्शन। ठीक है, देखिए हम आप लोग को शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं, पूरा बाकायदे से परिभाषा लिखेंगे तो आप लोग को भी बहुत लंबा लगेगा, इसीलिए शॉर्टकट तरीके से जल्दी से बता दे रहे हैं, आप लोग केवल सुनकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक है, अभी हम एडवर्ब पढ़ा दिए थे, यानी जो कि वर्ब पढ़ाना चाहिए था। चलिए आगे पीछे कर लीजिएगा। यानी क्रिया, यानी क्रिया का मतलब क्या होता है, देखिए क्रिया का मतलब होता है करना या होना, बस करना या होना पाया जाएगा, वही वर्ब कहलाएगा। यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना है, होना है, इसी ये क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, क्रिया का जैसे लिख दीजिए डू, डू यानी करना, लिख दीजिए हम बी, बी मतलब होना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना। ठीक है, यानी ये सब वर्ब है, हम करते हैं, कोई क्रिया होती है और कोई की जाती है, इसी को वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है, संबंध। क्या होता है, संबंध बोधक, संबंध बोधक, यानी संबंध बोधक जब है तो यह संबंध बनाएगा। ठीक है ना, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, संबंध बनाएगा, यानी कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में आकर क्या करेगा, जुड़ेगा, तो यह संबंध बोधक होता है। प्रीपोजिशन का मतलब यह होता है कि यह जो है किसी नाउन, कोई भी नाउन होगा और किसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यह प्रयोग होता है, और किसी नाउन और दूसरे और प्रोनाउन या नाउन के बाद, ठीक ना, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता हो तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी एक नाउन से पहले और एक नाउन के बाद, यानी बीच में आता है यह प्रीपोजिशन, तो वहीं पे संबंध प्रकट करता है, उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन में जैसे आता है आपका इन, ठीक है, आन, ये हो गया इन आन, अपान, ठीक है, डाट डाट करके ईटीसी, यानी बहुत होते हैं प्रीपोजिशन। ये जो है सेंटेंस के बीच में आते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं, तो यह प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंजक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक,
संयोजक, यानी यह संयोजक जोड़ने का काम करता है, यह कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट, ठीक है। जैसे आता है दैट, ठीक है, एंड, यह दो सेंटेंसों को जोड़ता है। यानी कंजंक्शन की परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे ही कंजंक्शन कहते हैं। दैट हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ईटीसी, यानी बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। इनका यूज अभी आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा, यानी कंजंक्शन कितने होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। अब देखिए इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, ठीक है, बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी यह हमेशा विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, यानी आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं, यानी दुख का भाव प्रकट करते हैं, इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी जो शब्द मन में अचानक उठने वाले भाव प्रकट करते हों उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन जैसे आता है ओ, ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल में ओ, ठीक है, लिख लीजिए आ, ठीक है, एलास, एलास। देखिए ये जो है इसमें जो है विस्मय बोधक का चिन्ह भी लगा होता है, ये वाला एक्सक्लामेशन मार्क जिसको बोलते हैं, जो अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप लोग पिछले पढ़े हैं, ये सारे शब्द उसमें यूज हुए थे, उसमें सेंटेंस के तहत यूज हुए थे। यहाँ पे वर्ड है, ये यानी ये शब्द हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को ये शब्द है, ठीक है। अब इनका जो है सेंटेंस में यूज कैसे होता है ये आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ फिलहाल आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और देखिए बहुत बाकायदे से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, यहाँ तक आप लोग पहले से भी कुछ पढ़े ही होंगे। थोड़ा हम आप लोग को हिंट कर दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग पढ़कर हम लोग आगे जल्दी बढ़ें और इनके यूजेज पढ़ें कि यानी इनके यूजेज कैसे होते हैं और क्या होते हैं और कब इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज के दिन इतना ही आप लोग का, बहुत आज का दिन आप लोग आप आशा करेंगे आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ में आया होगा यदि आप लोग फिर कमेंट करिएगा, फिर बताने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही, सब चलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।